हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में समझेंगे। तो जैसे कि हम लोग सिंपल इंटरेस्ट पढ़ चुके हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट थोड़ा सा उससे डिफरेंट है। कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है इसमें सिंपल इंटरेस्ट तो होता ही है, प्लस एडिशनल इंटरेस्ट का इंटरेस्ट जो है नेक्स्ट ईयर वो ऐड हो जाता है। जैसे कि एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं कि अगर प्रिंसिपल वैल्यू हम 100 मानेंगे, ठीक है, और रेट जो है 10% मानते हैं, ठीक है। तो 2 साल का इसमें इंटरेस्ट देखते हैं। फर्स्ट ईयर में देखते हैं कि फर्स्ट ईयर में क्या चेंज होगा। फर्स्ट ईयर में जो है 100 का 10% कितना होगा 10, तो 10 रुपया ही इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। सेकेंड ईयर में जो है वो 10 रुपया इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन अब जो ये 10 रुपया हो गया फर्स्ट ईयर में ऐड, इसका भी आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। यही आपको डिफरेंट हो जाता है। तो अब 10 का आपको 10% निकालना है, तो 10 का 10% कितना होगा 1, ठीक है। तो अगर 10 और 10 को ऐड कर देंगे 20, तो 20 आपका सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा। लेकिन +1 अगर कर दिया जाए तो 21 जो होगा ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट होगा, चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। तो ब्याज का ब्याज जो ऐड हो जाता है वही आपका चक्रवृद्धि ब्याज होता है, ठीक है। तो देखिए इसी तरह अगर 3 साल का रहेगा तो 3 साल का भी हम लोग निकालेंगे। और दूसरा बात देखिए, जैसे रेट 10%, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा 1/10, मतलब 10 पे 1 रुपया इंटरेस्ट मिलेगा। तो फर्स्ट ईयर में 10 का 11 हो जाएगा, ठीक है। तो सेकेंड ईयर में भी 10 का 11 हो जाएगा। अब इसमें कंपाउंड में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे। 10 को गुना करेंगे तो 100 हो जाएगा, 11 को गुना करेंगे 11 का स्क्वायर 121, मतलब कि 1 रुपया जो है वो आपका कितना, 100 रुपया जो है वो 121 रुपया हो गया, ठीक है। तो 100 रुपया कितना हो गया 121 रुपया। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो गया 21 रुपया। तो इस तरह से भी हम लोग बना सकते हैं और इस तरह से भी समझ सकते हैं। तो ये आपका जो हो गया, इसको हम लोग ट्री मेथड कहते हैं। ट्री मेथड मतलब ब्रांच इसका जो है ऐड होते जाएगा, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट समझने के बाद आइए हम लोग अब क्वेश्चन को समझते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करते हुए 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1000 की राशि पर 3 वर्ष बाद दे कुल मिश्रधन कितना होगा। 3 साल बाद है, जैसे हम लोग 2 साल का पढ़ लिए तो 3 साल का समझ लेते हैं। तो जैसे ही 2 साल में कैलकुलेट किए हैं उसी तरह 3 साल भी में कैलकुलेट करेंगे, बस थोड़ा सा कि इसमें बढ़ जाए। तो यहाँ पे प्रिंसिपल 1000 दिया हुआ ही है, ठीक है। तो उसी के अनुसार हम लोग मानेंगे, ईजी दिया हुआ है तो जैसे 1000 दिया हुआ है तो हम लोग पहले ट्री मेथड समझते हैं। रेट कितना है यहाँ पे 10%। तो फर्स्ट ईयर में जो है इंटरेस्ट कितना होगा इसका 10%, तो 10% कितना हो जाएगा 100 रुपया। तो फर्स्ट ईयर में 100 हो जाएगा। सेकेंड ईयर की बात किया जाए अगर, देखिए ये समझने के लिए आपका कि सेकेंड ईयर में भी क्या हो जाएगा 100, लेकिन अब ये 100 का भी तो इंटरेस्ट लगेगा 10%, तो यहाँ पे ये 10 हो गया। चलिए अब थर्ड ईयर में आते हैं। तो थर्ड ईयर में देखिए ये तो 100 होगा ही प्रिंसिपल का वैल्यू, ठीक है। अब इसका जो 10 यहाँ पे हुआ तो फिर इसी का
10 यहाँ पे भी तो होगा, ठीक है। लेकिन लास्ट ईयर में जो 100 रुपये ये एक्स्ट्रा ऐड हुआ है, इसका अब आपको जो है आगे थर्ड ईयर में ऐड करना होता है। इसका भी 10% निकालेंगे तो ये आपका 10 हो गया। और पिछले साल ये जो 10 है इसका भी फिर 10% निकालेंगे तो ये 1 होगा, जो कि यहाँ पे ऐड होगा, ठीक है। मतलब पीछे साल का जो भी होगा वो नेक्स्ट ईयर में उस पर इंटरेस्ट लग जाता है। तो ये आपको समझना है कि इसका 10% हो गया, फिर इसका 10% एक अगला साल में इसका इंटरेस्ट लगेगा। तो ये टोटल जो वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा, देखिए ये 300 हो गया, यहाँ पे 10 10 10 30 हो गया और 31। तो यहाँ पे 331 जो है ये हो गया आपका कंपाउंड इंटरेस्ट, और उसको हम ऐड कर देंगे 1000 में तो 1300 कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट मेथड हो गया। सेकेंड मेथड हम लोग समझते हैं। डायरेक्टली रेट दिया हुआ रहता है 10%, फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे तो 1 कितना हो जाएगा, 10। मतलब 10 पे 1 इंटरेस्ट मिल रहा है। फर्स्ट ईयर में 10 का 11 हो जाएगा, सेकेंड ईयर में भी 10 का 11 हो जाएगा, और थर्ड ईयर में भी 10 का 11 हो जाएगा। इसमें मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, 10 को मल्टीप्लाई करें 3 बार तो 1000 हो गया। 11 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 का क्यूब निकालना होगा, 11 का स्क्वायर 121 होता है, फिर 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1331 होता है। ये आपको ध्यान में रखना है, 11 का क्यूब, ठीक है। तो देखिए 121 होता है 11 का स्क्वायर, फिर 11 से मल्टीप्लाई करें, जब भी 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो इसका ट्रिक याद रखिएगा कि फर्स्ट और लास्ट जो है वही रहता है, और इधर से हम लोग ऐड करते हुए चलेंगे, 1 2 3 हो जाएगा, फिर 2 1 3 हो जाएगा, ठीक है। बीच वाला वैल्यू जो है वो ऐड करके हम लोग लिख देते हैं और याद भी रखेंगे। तो यहाँ डायरेक्टली हम लोग को पता चलेगा कि 1000 का जो है वो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो गया, 1331। अब इसी मान ली 5000 का, 8000, 6000 जिसका भी पूछता तो उससे क्या करेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए कि 5000 का 500 का पूछता है तो इसका आधा कर देंगे, तो वो ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखिए दिया हुआ है कि ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पे करते हुए 2400 की धनराशि 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में प्राप्त मिश्रधन बताइए। मिश्रधन पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए 5% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, तो 5% मतलब 5/100, तो 1 कितना हो जाएगा, 20। ये हम लोग प्रतिशत में समझ चुके हैं, ठीक है। नहीं समझे तो प्रतिशत का मतलब होता है 100, 5 से काटेंगे तो 20 हो जाएगा। मतलब 20 पे जो है 1 का छोटा सा रेशियो में हम लोग ये लिखते हैं, 20 पे 1 इंटरेस्ट मिलेगा तो कितना हो जाएगा, 21। तो 20 का हो जाता है 21। यह फर्स्ट ईयर में होगा। 2 साल वाली बात है तो फिर उसी तरह होगा 20 का 21। तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, ये इधर 400 होगा, इधर 21 का स्क्वायर 441 हो जाता है। अब 400 कितना हो रहा है, 441। यहाँ पे मिश्रधन ही पूछ रहा है, यहाँ 2400 का वैल्यू निकालना है, तो कितना गुना है, 6 गुना, तो 2400 हो जाएगा। यहाँ भी आपको 6 गुना कर देना है। 6 गुना करेंगे तो ऑप्शन पे भी ध्यान देना है, ठीक है। गुना करने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन देखिए कौन सा मैच करेगा। लास्ट में 6 सब में है, 6 चक 24 हो गया, और 6 चक 24 2 26। तो ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा 2646। इधर प्रिंसिपल जो हो जाएगा वो 24 होगा। इस तरह से पहले हम लोग फ्रैक्शन वैल्यू में निकालेंगे, फिर जो भी निकालना रहेगा उसको कंपेयर करके मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखिए कि 36,000 है कि समय के आपको चक्रवृद्धि ब्याज ही निकालना है, ठीक है। वो ऊपर लिखा हुआ रहता है 6 वर्ष बाद स्वयं की 3 गुनी हो जाती है। देखिए 36,000 रुपया जो है
6 वर्ष बाद स्वयं की 3 गुनी हो जाती है, तो समान चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 18 वर्ष बाद धनराशि कितनी हो जाएगी? ठीक, मतलब कितनी गुनी हो जाएगी। तो देखिए टर्म जो यहाँ पे समय, जैसे 6 वर्ष में 3 गुना हो रहा है, तो फिर अगला 6 वर्ष में 3 गुना ही होगा, फिर अगला 6 वर्ष में भी 3 गुना ही होगा। तो टाइम जो होता है यहाँ एडिशन होता है, इसको ऐड करेंगे, लेकिन ये वैल्यू जो होता है ये आपका गुना होता है। 3 तिया 9, 9 तिया 27, तो 27 गुना हो जाएगा। प्रिंसिपल वैल्यू जो होगा कितना गुना हो जाएगा? 27 गुना। 3 गुना 3 गुना 3 गुना, इसको मल्टीप्लाई कर दिए, ये 27 गुना। तो 26 को 27 से गुना करेंगे, 3 जीरो तो होगा ही। अब 36 को 27 से मल्टीप्लाई करना है, तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? ठीक है, तो सबसे पहले देखें कि हम लोग जानते हैं कि 27 है तो 9 गुने 3 होगा। पहले 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 3 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 108। 108 को 9 से करेंगे तो 9 से कितना हो जाएगा? 72। ठीक है, तो आसानी से गुना हो गया। 972 पे क्या होगा? 3 जीरो। तो ये बात याद रखिएगा कि जो भी टर्म कंडीशन दे देता है वही फॉलो आगे भी होता है। 6 साल में 3 गुना ही होगा, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। यहाँ देखिए नरेश जो है 10,000 की राशि को 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर जमा करता है। 2 वर्ष बाद नरेश को प्राप्त धनराशि मिश्रधन बता दीजिए। तो देखिए 10% है, तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा? 1/10, मतलब 10 हो रहा है 11, फिर 10 हो जाएगा 11। 2 साल वाली बात है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 रुपया कितना हो जाएगा? 11 का स्क्वायर 121। अब कंपेयर करना, यहाँ पे 10,000 है, तो 2 जीरो इधर बैठाएंगे तो 2 जीरो इधर भी बैठाएंगे। आपका आंसर जो है 121 पे 2 जीरो होगा। ठीक है, डी इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि मिश्रधन पूछ रहा है। अगर CI पूछेगा कंपाउंड इंटरेस्ट तो क्या करेंगे? घटा देंगे। यदि ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर होती है तो 12,500 की राशि पर 10% की वार्षिक दर से 2 वर्ष के बाद कुल दर मिश्रधन बताइए। इसमें भी आपसे मिश्रधन पूछ रहा है। देखिए फिर से दिया हुआ 10%। 10% का मतलब ये होता है 1/10। ठीक है, तो 10 से कितना हो जाएगा? 11, फिर 10 से क्या हो जाएगा? 11। 2 साल वाली बात है तो 100 हो जाएगा 121। अब आपसे पूछ रहा है यहाँ पे देखिए 12,500, मतलब कि 125 पे 2 जीरो है, तो 125 गुना हो गया। तो 121 में भी क्या करना है? 125 से गुना करना है, तो आंसर आपका आ जाएगा। अब यहाँ ऑप्शन देखिए आसान है, लास्ट में क्या होना चाहिए? 1 और 5 को गुना करेंगे तो 5, तो लास्ट में एक ही 5 वाला है, तो आपको गुना करने की ज़रूरत नहीं है। नहीं तो हम लोग गुना कर सकते थे। गुना कैसे करेंगे? देखिए कि 125 है, ठीक है, तो तोड़ तोड़ के गुना कर, पहले 100 बार गुना करेंगे, फिर 20 बार, फिर 5 बार ऐड कर देंगे। नहीं तो 125 का पहाड़ा भी तो देखिए डिजिट छोटा है, तो कोई दिक्कत नहीं है गुना करने में। तो कैलकुलेशन को आसान जो है ऑप्शन भी बनाता है, तो ऑप्शन पे भी ध्यान देते रहना है। अब इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें क्या कर रहा है कि अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज होता है। अर्धवार्षिक जब होगा तो रेट आपका आधा होगा, क्योंकि 6 महीना पे हो जाएगा। साल में वार्षिक का मतलब कि 12 महीना में 12%, तो 6 महीना में कितना हो जाएगा? 6%। 2 टर्म हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि 6 महीना का फर्स्ट टर्म जिसपे 6% लगेगा इंटरेस्ट, फिर प्लस करेंगे 6 महीना का टर्म जिसमें कि 6% लगेगा इंटरेस्ट। 2 टर्म होगा। ठीक है, तो 1 साल में कितने टर्म हो गया? 2 टर्म।
अब देखिए 6% का मतलब क्या होता है। तो 6 यहाँ पे 6% है, इसका मतलब ये कहेंगे कि 100 रुपया जो है वो कितना हो रहा है, 106। ठीक है, इसको काट के छोटा भी कर सकते हैं, ये 50 हो जाएगा तो ये इसका हाफ कितना हो जाएगा, 53। तो 50 जो है 53 हो रहा है, तो फिर नेक्स्ट टर्म में भी 50 जो है 53 ही होगा। तो इसको गुना करेंगे, तो गुना जब करेंगे तो आपका ये हो जाएगा 2500, और यहाँ पे 53 को 53 से गुना करना है। ठीक है, तो देखिए कैसे गुना करेंगे। यहाँ पे देखिए क्रॉस गुना भी कर सकते हैं। 3 कितना हो गया, 9, 5 15 और 5 15, 15 15 30, 30 का 0 हाथ में 3, 5 5 25 और 3 28। ठीक है, और दूसरा देखिए टर्म देखते हैं कि 50 से कितना ज़्यादा है, 3, तो 3 का स्क्वायर लिखते हैं यहाँ पे 2 डिजिट में, और बस 25 में 3 ऐड कर देंगे तो 28 हो जाएगा। तो हमको क्वेश्चन अब सोल्व करना है। यहाँ पे देखिए वैल्यू जो है ऊपर में वो 80,000 की राशि का पूछ रहा है, 80,000। ठीक है, तो 80,000 कैसे पहुँचेंगे हम यहाँ से। कि दोनों में 2 0 तो कॉमन है। ठीक है, जैसे 2500 है, इसको 4 गुना करेंगे तो 10,000 हो जाएगा। ठीक है, फिर 8 गुना से 8 से कर देंगे तो 80,000 हो जाएगा। मतलब ये जो है समझिए एक टर्म कि 25 को अगर हम 4 से गुना करते हैं 4 तो 100 होता है ना। तो हमको यहाँ पे देखिए 800 के आसपास पहुँचना है, आसपास नहीं 800 पहुँचना ही है। तो 25 को अगर 4 में गुना कर दिए तो 100 हो गया, फिर 8 से और गुना कर देंगे तो 800 हो जाएगा। मतलब पहले 4 हो गया, फिर 8 से गुना हो गया, 8 चक 32, 32 गुना करने पे 80,000 हो जाएगा। तो यहाँ भी आपको 32 गुना करना है। ठीक है, और फिर से देखिए ऑप्शन पे ध्यान देना है कि 9 दूनी 18, लास्ट में 8 होगा, या तो ये होगा या ये होगा। ठीक है, बी और सी तो नहीं होगा। अब दोनों में थोड़ा नज़दीकी मामला है तो इसको हम लोग गुना करेंगे। ठीक है, तो देखिए थोड़ा सा ये कैलकुलेशन भी हम लोग समझते हैं करना आसान। कैसे करेंगे, 2809 है, इसको 32, तो पहले 2800 को हम लोग 32 से गुना करेंगे। ठीक है, नहीं तो 2809 को 30 से गुना करेंगे तो ज़्यादा आसान होगा। 32 जो होता है 30 प्लस क्या होता है 2, तो हम लोग पहले 30 से गुना करेंगे, फिर इसका डबल कर देंगे, 2 से गुना करेंगे। तो 2809 को 3 से करते हैं, क्योंकि 30 का मतलब होगा 0 तो बैठेगा ही। ठीक है, 3 में कितना हो गया 27, 0 है तो ये 27 ही होगा, और 28 दिया। अब यहाँ पे देखिए समझना है कि 28 से कितना 84 हो जाता है। ठीक है, अब 2 डबल करना है इसका, 2%, 2 से गुना करना है इसको, तो 9 दूनी कितना हो गया 18, 2 डिजिट में 28 दूनी कितना हो जाएगा 56। अब आपका आंसर जो है यहाँ से ऑप्शन पे ध्यान देंगे तो बन जाएगा। यहाँ पे ये 8 होगा, ये भी 8 हो गया, ये भी 8, 5 4 9, तो 9 वाला जो है वो आंसर होगा। ठीक है, डी, ए नहीं होगा, डी इसका सही आंसर। तो थोड़ा ज़्यादा नज़दीकी होगा तो आपको कैलकुलेशन थोड़ा सा करना ही होगा। ठीक है, क्योंकि इसका लास्ट डिजिट भी क्या था, सेम था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि ब्याज की गणना वार्षिक चक्रीय आधार पर होती है तो y% की राशि पर 4% की वार्षिक दर से 2 वर्ष का ब्याज जो है
612 होगा। इन 2 वर्षों की अवधि के अंत में कुल देय मिश्र धन ज्ञात कीजिए, कितना होने वाला है। तो 4% का मतलब क्या होता है, देखिए फ्रैक्शन वैल्यू देखेंगे तो 4% का मतलब हो जाएगा 4% का मतलब हो गया 1/25। तो 25 जो है वो कितना हो जाएगा 26। सेकेंड ईयर में भी 25 जो है 26 होगा। तो इसमें देखिए चक्रवृद्धि ब्याज में आपको स्क्वायर और क्यूब याद रहना चाहिए। ज़्यादातर टर्म जो है 2 साल या 3 साल का ही क्वेश्चन आता है। तो 25 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 625, 26 का 676। तो यहाँ पे CI कितना हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट, तो माइनस करेंगे 51। अब 51 का वैल्यू यहाँ पे 650 दिया, कितना गुना है ये आप देख लीजिए। ठीक है, तो देखने में क्या लग रहा है कि 12 25 60, 12 गुना है। तो यहाँ पे मिस दर पूछ रहा है तो डायरेक्टली इसको 12 गुना कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको कंपेयर कर देखिए 612 है, ये कितना गुना होगा 51 से कितना गुना होगा, तो 51 एकम 51, फिर 51 गुना 102। ठीक है, 12 गुना हो गया। तो 676 को 12 से गुना करेंगे, आंसर आपका आ जाएगा। तो 12 छक 72 हो गया, 7 बचेगा, 12 सत्ते 84 और 7 91, 9 हो गया, 12 छक 72 और 9, तो 72 9 81। तो 20 का क्या होगा आंसर। मिश्र धन पूछ रहा है तो मिश्र धन हो जाएगा 8112। यदि 80,000 की एक धनराशि 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर, जहां ब्याज की गणना छमाही हो, ठीक है छमाही में 6 महीना पर गणना हो रहा है, तो 1 वर्ष के लिए निवेशित किया जाता है, इस पर चक्रवृद्धि ब्याज बताइए। तो छमाही रहने पे रेट जो है वार्षिक जो रेट है वो क्या हो जाता है हाफ हो जाता है, आधा हो जाता है, 2 से भाग करेंगे तो 2% का 2 टर्म होगा। ठीक है, 6 मंथ के लिए ये आपका हो गया, फिर 6 मंथ के लिए ये हो गया। ठीक है, ये समझना मतलब 2 टर्म आपको ये। तो 2% का मतलब क्या हो गया फ्रैक्शन वैल्यू 1/50। 2% मतलब 2/100, 1 क्या हो जाएगा 50। ठीक है, तो 50 जो है वो 51 हो जाएगा। फिर अगले साल में भी अगला टर्म में भी 50 51 हो रहा है, तो 50 का स्क्वायर तो 2500 हो जाएगा। 51 का स्क्वायर क्या होता है कि 50 से 1 ज़्यादा है तो 1 का स्क्वायर लिखेंगे, 2 डिजिट में लिखना है। और फिर 25 देखिए इसका बेस जो होता है 2500 ही होगा, 50 का स्क्वायर उसी में करना है, 25 में ऐड कर देना 1, तो क्या 2601। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इसमें चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज इसमें कितना हो रहा है, इसमें 2500 से 601 हो रहा है, तो 101 हो रहा है। 101 कितना पे हो रहा है 2500 पे, ये समझना है। लेकिन एक्चुअल में आपको जो है 80,000 दिया हुआ है। ठीक है, तो ये कितना गुना है 80,000, 32 गुना है। क्योंकि देखिए 4 से गुना करेंगे तो 10,000, फिर 8 से गुना करेंगे तो 80,000 हो जाएगा, तो बस 32 गुना कर देना है। तो किसी भी 101 को अगर 2 डिजिट वाले नंबर से गुना करते तो वो रिपीट हो जाता है। ठीक है, 32 32 इसका आंसर हो जाएगा। 32 से कम 32 होगा, 0 में गुना करेंगे हासिल तो उतना ही आ जाएगा, फिर 32 से कम 32 हो जाएगा, तो आंसर आपका 3232 होगा। अब यहाँ पे देखिए इसमें कह रहा है कि ब्याज की गणना कीजिए
11,000 जो है धनराशि है 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बताना है। 4% 2 वर्ष का, तो 4% का मतलब वैल्यू हो गया 1/25 फ्रैक्शन वैल्यू, मतलब 25 हो रहा है आपका 26, फिर 25 हो रहा है आपका यहाँ पे 26। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 625 से 26 का स्क्वायर 676। तो चक्रवृद्धि ब्याज यहाँ पे देखिए कि 51 बढ़ रहा है। ठीक है, जब प्रिंसिपल वैल्यू कितना है 625, यहाँ लेकिन हमको क्या चाहिए 11,000 चाहिए। ठीक है, तो 625 को अगर हम लोग 11,000 कैसे पुराएं, कितना का ये मल्टीपल है, देखिए 625 को अगर हम 4 से गुना कर देंगे तो आपका ये हो जाएगा 2500। मल्टीप्लाई देख रहे हैं, पहले 4 से गुना कर देंगे तो 2500। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि 2 जीरो तो कॉमन आ गया, अब 110 पहुँचना है 25 से, तो यहाँ तो डेसिमल में जाना पड़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा निकालना जो है निकाल तो सकते ही हैं, क्योंकि 25 को अगर हम लोग देखते हैं कि 125 को कितना से गुना करेंगे जो 110 आएगा, मल्टीप्लाई ढूंढना है, तो 5 से काटेंगे यहाँ पे 22 हो जाएगा, 22/5, इसका डबल करेंगे 4.4। तो मल्टीप्लाई तो मिलेगा, देखिए 4.4, इसको गुना कर देंगे 4 से, 4×4 = 16, मतलब कि 17.6 गुना होगा। ठीक है, तो 17×5 = 85, 85 से ज़्यादा कौन है 87। ठीक है, तो ये आपका आंसर होगा। ऊपर वाला भी हो सकता है, तो इकाई अंक मिलाना है आपको यहाँ पे। ठीक है, पहले इकाई अंक देखिए लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए 6 लास्ट से, तो 6 वाला होगा 85 से ऊपर होगा, तो आपका ए इसका सही आंसर होगा। ठीक है, और कैलकुलेशन देखिए थोड़ा सा हार्ड होगा, कटने वाला टर्म नहीं है, तो हम लोग ट्री मेथड यूज करेंगे जो कि आपको हम सिखाए हैं, उससे क्वेश्चन जो है ज़्यादा आसान होगा। तो चलिए ट्री मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। देखिए यहाँ पे जब भी कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना चक्रवृद्धि ब्याज, तो ट्री मेथड जो है आसान हो जाता है। जैसे 4% है, तो पहला साल में देखिए 11,000 का 4% निकालना आसान है ना, क्योंकि 1% क्या हो जाएगा 110, तो 4% क्या हो जाएगा 440 फर्स्ट ईयर में। सेकेंड ईयर में देखिए 440 तो होगा ही। अब आपको जो है बस देखना है कि 440 का भी इंटरेस्ट लगेगा 4%, तो 1% हो जाएगा 4.4। ठीक है, तो 4% कितना हो जाएगा 17.6। ठीक है, 1% निकाल दिए जो कि 4.4 ही है, फिर इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिए, यही तो एक्स्ट्रा होगा। तो आपका इधर हो गया 880 अब प्लस 17.6। अब ऑप्शन के नज़दीक तो ऐसे ही पहुंच जाइएगा। तो 880 में आपको 17 जोड़ना है, तो 80 में 17 जोड़ दीजिए 97.6। तो पहला आंसर इसका देखिए आसानी से निकल गया। ठीक है, तो अगर चक्रवृद्धि ब्याज CI डायरेक्ट पूछा जाए, ठीक है, तो इस मेथड से हम लोग क्वेश्चन को बनाएंगे जहाँ पे कैलकुलेशन
हार्ड होता है, नहीं तो ऐसे ओरली भी हो जाएगा। इसलिए सब मेथड जो है आपको आना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या, अंजलि ने 6% साधारण वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए 22,500 रुपया उधार ले लिया और उसी दिन उसे राशि को अशोक ने चक्रवृद्धि ब्याज पे दे दिया। सब कुछ समान है, समय भी और ब्याज पर भी। प्रिंसिपल है 22,500, कितना का लाभ या हानि होगा? तो देखिए चक्रवृद्धि ब्याज पे है तो लाभ तो होगा ही, ठीक है, हानि होने वाली बात तो है ही नहीं। अब लाभ में आपको दो टर्म देखना है, 73 या 81। तो बात समझिए कि अगर 6% का 2 साल का टर्म, ठीक है, तो 6% इंटरेस्ट तो होगा ही, इधर भी 6% इंटरेस्ट होगा, तो ये आपका सिंपल इंटरेस्ट जो है 12% होगा। लेकिन वो जो ब्याज का ब्याज एक्स्ट्रा होता है, तो 6 का फिर 6% निकालेंगे, तो 6 का 6% क्या होगा, 0.36, तो 0.36, यही आपका अंतर होगा, यही आपको डिफरेंस देगा, ठीक है। बस आपको यही वैल्यू निकालना है, आपको आंसर प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। इसमें भी हम लोग ट्री मेथड यूज किए। फर्स्ट ईयर में 6% इंटरेस्ट लगेगा, सेकेंड ईयर में भी 6%, लेकिन अगला में 6% का फिर 6% लग जाएगा। आपको डाटा भी पूरा निकालने, कैलकुलेशन निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमको ये डिफरेंस चाहिए। तो हम लोग पहले 6% निकालेंगे, फिर उसका 6% निकालेंगे, ठीक है, 2 बार निकालेंगे। तो देखिए 6% निकालना आसान है, 1% हो गया 225, 6 से मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है, तो ये 1500 हो जाएगा। चलो यहाँ पे देखिए कि 25 छक 150 और 25 6 दूनी 12, 12, तो ये आपका 1350 हो गया, ठीक है। 1350 का फिर निकाल देना है 6%। अब इसका 6% निकालना, तो 1% क्या हो जाएगा, 13.5, तो 6% निकालना है। तो देखिए 13 छक 78 तो होगा ही, और इसमें 6×5 30, 78 और 3 जोड़ देंगे, 78 और 3 कितना होगा, 81, 81 का यहाँ पे लाभ होगा। मतलब 2 साल का अंतर जो होगा वो ब्याज का ब्याज होता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि अंतर की बात अगर किया जाए तो बस ब्याज का ब्याज निकालिए 2 बार। जैसे 6% था, फिर 6% निकाल दिए, है ना। चलिए इसमें देखते हैं अब कि 2,000 रुपया है, 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर की दर से। अंतर पूछ रहा है 2 साल का, 2 साल का है, बस वही काम करना है। 2,000 का 10% कितना होगा, तो 2,000 का 10% 200 हो गया, फिर इसका 10% निकाल देना है, ठीक है, बस आंसर आ जाएगा। तो अब 200 का 10% कितना होगा, 20। देखिए कितना आसानी से ओरली क्वेश्चन को हम लोग सोल्व कर दिए कि 2 साल का अंतर जो होता है, अगर जो रेट दिया हुआ है R% वो निकालेंगे और फिर उसका R% निकाल देंगे, 2 बार आपको निकाल देना है, वही आपको डिफरेंस होगा 2 ईयर का, ठीक है। CI माइनस SI, दोनों का डिफरेंस। तो ये अप्लाई करना बहुत ही आसान होता है। चलिए अगला क्वेश्चन पे देखते हैं। किसी राशि पर 5% की ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 2 दिया हुआ है। अंतर यहाँ पे आपको 2 दिया हुआ है, तो मूल राशि पूछ रहा है। तो समझिए, जैसे अभी क्या बताए कि R का R% अंतर होता है, जैसे कि 5% है, इसका फिर निकाल दीजिए 5%, तो 5% कितना हो जाएगा, 25, और 1% का मतलब डिवाइड बाई 100,
तो 100 से डिवाइड करेंगे तो इतना परसेंट होगा 0.25%। इसका वैल्यू दिया हुआ है 2। तो 100% का वैल्यू आपको बताना है। तो सबसे पहले देखते हैं कि 0.25 है, तो 1% का वैल्यू अगर निकालेंगे तो इसको 4 से गुना करना होगा। 4 से गुना करेंगे तो यहाँ 8, तो 1% का वैल्यू 8 है, तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा 800। 2 जीरो इधर बैठाएंगे तो 2 जीरो इधर भी बैठ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। कह रहा है कि 3 वर्षों के लिए 5% ब्याज की दर से 8,000 पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर बताइए। अब यहाँ पे 3 साल का अंतर आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो हम लोग देखिए ट्री मेथड से ही पहले समझते हैं कि 8,000 है, इसका 5%। तो फर्स्ट ईयर में देखते हैं कि 8,000 का 5% कितना हो जाएगा 400। 400 रुपया ये क्या इंटरेस्ट हो गया। सेकेंड ईयर में 400 होगा, फिर 400 का 5% करेंगे तो 400 का 5% कितना हो जाएगा 20। थर्ड ईयर में ये 400 होगा। अब इसी का देखिए कि इसका तो 20 हो गया, इसका फिर अगला साल में 20 होगा। ठीक है, इसी से ये पिछला जो 40 है इसका 5% अगला में फिर आ जाएगा, तो ये आपका 20 फिर से हो गया। अब ये जो 20 था पीछे वाला, इसका 5% यहाँ पे आपको इंटरेस्ट लगेगा नेक्स्ट ईयर में, तो 20 का 5% कितना हो जाएगा 1। ठीक है, तो टोटल आप समझिए कि ये जो 400 400 400 होता है, ये आपका तो SI के बराबर हो जाता है। ठीक है, तो ये 1200 तो सिंपल घट ही जाएगा, जो एक्स्ट्रा बचता है ना वही अंतर देता है। तो 20 दिया 60, 20 20 60 हो गया, एक 61। 61 जो है आपका वो डिफरेंस देगा। ठीक है, 3 साल का। तो ये हो गया ट्री मेथड। ट्री मेथड से हम लोग आसानी से बना सकते हैं। ब्याज जो लगता है वो पिछले साल पे जो रहता है उसी पे इंटरेस्ट लगाना है अगला साल, तो जितना होगा उस सब पे लगाना। ठीक है, चलिए सेकेंड हम लोग देखते हैं यहाँ पे। देखिए तो अंतर वाली अगर बात बोली जाए, ठीक है, तो सबसे बेस्ट मेथड यही है। इसी से बनाएंगे और समझ जाइएगा तो आप डायरेक्ट निकाल लीजिएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर से एक और। इसमें कह रहा है कि किसी निश्चित राशि पर 2 वर्ष के लिए 15% सामान्य वार्षिक ब्याज 2 वर्ष का है। ठीक है, अंतर 180 रुपया है। तो अब बात को समझिए कि 15% और फिर 2 बार निकालना होगा। जैसे 15% है गुना 15%, इसका वैल्यू 180 दिया हुआ है। अब बात को समझिए, 15 से यहाँ पे काटेंगे डायरेक्टली तो 12 बार में कटेगा। ठीक है, और ये प्रतिशत को इधर लाएंगे तो 2 जीरो चिपक जाएगा। तो अब समझिए कि फिर बच गया 15%, इसका वैल्यू हो जाएगा 1200। ठीक है, अब फिर 15 से काट दीजिए, 15 आठे कितना हो जाएगा 120। तो एक का वैल्यू हो गया 80, और प्रिंसिपल जो होता है वो 100% होता है। तो 100% में क्या करेंगे 2 जीरो बैठाएंगे तो 8,000 हो जाएगा। सी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, तो 2 साल का जो अंतर होता है वो रेट का रेट परसेंटेज होता है। 2 बार परसेंटेज वैल्यू निकालना है। अब ब्याज देखिए अर्धवार्षिक यहाँ पे हो रहा है। 8,000 की धनराशि 1.5 वर्ष में 9,261 होगा। तो आपको प्रतिशत वैल्यू बताना है।
अब 6 माही हो रहा है तो 1.5 साल में 3 टर्म होंगे, ठीक है। 3 टर्म है और आपको समझना है कि 3 टर्म कैसे हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे 8,000 हो गया, ये आपका हो जाता है 9,000। तो 3 टर्म मतलब क्या, 3 बार मल्टीप्लायर होगा। तो इसको हम 3 मल्टीप्लाई कैसे, किसका ये क्यूब हो सकता है, तो कह सकते हैं ये 20 का क्यूब है। तो ये किसका क्यूब हो जाएगा, थोड़ा सा ज़्यादा होगा 20 से, 21 का क्यूब, क्योंकि लास्ट में 1 है, ठीक है। और इसे याद भी रखेंगे कि 21 का क्यूब होता है 9,261, ठीक है। तो 20 से क्या हो रहा है, 21 हो रहा है। फर्स्ट टर्म देखिए, जैसे 20 से 21 हो गया, फिर 20 से 21 होगा, फिर 20 से 21 होगा। तो इसी को तो मल्टीप्लाई करने पे 8,000 जो है 9,261 हो जाता है। तो 20 से 21 हो रहा है, 1 बढ़ रहा है ना। 20 पे कितना बढ़ रहा है, 1। तो 1/20 कितना परसेंट होता है, 5%। तो रेट निकालना है, तो रेट कितना हो जाएगा, 5%, ठीक है। ऐसे देखिए 100 पे जो होता है, जैसे 20 पे 21 है, तो 100 पे कितना आ जाएगा, 105। 5 ज़्यादा हो गया, तो जो ज़्यादा होगा वही होता है परसेंटेज।